परसेप्शन और फैक्ट्स में कितना डिफरेंस होता है कई बार वो एक अच्छा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं मारुति सुजुकी का, क्योंकि आमतौर पर अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें देखते हैं कि जो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है वो आती है पैसा वसूल हैचबैक गाड़ियों को बनाने वाली नंबर 1 कार कंपनी। लेकिन अब जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी अलग हो चुके हैं, जैसा कि कंपनी दावा करी। फॉर एग्जांपल 10 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में वो शायद नंबर 1 हो गई है, जैसा कंपनी का दावा है। जो यूटिलिटी जो गाड़ियाँ होती हैं, एसयूवीज़ टाइप के सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर वो नंबर 2 हो गई, ये भी कंपनी का दावा है। और अब इस दावे के साथ, इस फैक्ट के साथ, परसेप्शन के साथ नहीं, इस फैक्ट के साथ अब कंपनी छलांग लगा रही है 20 लाख प्लस वाले सेगमेंट में इस इनविक्टो के साथ। आई नो आप सबको पता है कि ये बेसिकली जो हाई क्रॉस है उसका मारुति सुजुकी अवतार है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने लगभग 6,500 के आसपास गाड़ियों की बुकिंग पाली है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे क्या क्या फ़र्क है इसमें और हाई क्रॉस में, और मारुति सुजुकी के डिज़ाइनर्स ने इसके ऊपर क्या क्या अलग से काम किया है। हमने मारुति सुजुकी से बात की थी डिलीवरी वेटिंग पीरियड के बारे में भी, तो वो भी हम बताएंगे आपको कि कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, अंदर फीचर्स क्या हैं, स्पेस कैसा है, और बात जब 3 रो प्रीमियम गाड़ी की होती है तो फिर कितनी आरामदेह तीसरी कतार है, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में, जिसमें हम चलाने वाले हैं, टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं इस लेटेस्ट मारुति सुजुकी इन्विक्टो की। इसके फीचर्स के बारे में आपको लगभग पता चल ही गया होगा, अंदर की कहानी कैसी है, और एक गेस्ट रिव्यूअर भी हमारे वीडियो में आज आया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जोधपुर से खीमसर का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है खीमसर, जहाँ के विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ ड्राइव की अगर बात करें, जो मैं इस हाईवे पर कर रहा हूँ, तो कैसा महसूस कर रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आई नो आप ये कहेंगे कि हाँ, ये तो टोयोटा की हाई क्रॉस है, उसी में जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है वैसी चलेगी। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ क्योंकि मैं चला रहा हूँ, कैसी फील होती है। और इन केस आप इसी वीडियो को देखकर मन बनाना चाहते हैं कि इस सेगमेंट में आप कौन सी गाड़ी लें, इसे आप लें या ना लें, तो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू बी हेल्पफुल। तो यहाँ जो ड्राइव है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी। जो सेटअप है वो बहुत ही जो हाईवे सेंट्रिक, शहरी सेंट्रिक, आपको काफ़ी कंफर्ट वाले मोड में फील होगा। जो सस्पेंशन है, जो ओवरऑल इसकी फील है, वो बहुत बैलेंस मुझे नज़र आती है। कंफर्टेबल भी है, बट एट द सेम टाइम जिस साइज़ की गाड़ी है, जिस वज़न की गाड़ी है, उस हिसाब से ये आपको रिजिड भी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपको महसूस होगा। शहरी माहौल में न सिर्फ आगे वाली सीट बल्कि पीछे वाली सीट के लिए भी एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। जो इंजन है इसमें 2 लीटर का लगा हुआ है, ECVT ट्रांसमिशन दिया गया है। और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है हाई क्रॉस का, सिर्फ उसे ही मारुति लेकर आई है। तो यहाँ पर वो वाला जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वो इसे किफ़ायती बनाता है। तो एक अच्छी ड्राइव वाली गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी और एफिशिएंट गाड़ी, वो आपको इस इन्विक्टो में देखने को मिलता है। लेकिन यही है कि आप जब ड्राइव करते हैं इसे, मोड़ते वक्त, ब्रेकिंग के वक्त, आपको पता चलता है कि हाँ, ये एक बड़ी गाड़ी है, बड़ी MPV है, और वहाँ पर कॉन्फिडेंट है, बट एट द सेम टाइम आप महसूस करते हैं कि इसका वज़न जो है। एक और चीज़ है कि शहरी माहौल में, तो जिस माहौल में हाईवे या शहरी माहौल में हम चला रहे हैं वहाँ पर तो ये कंफर्टेबल होती है। इस गाड़ी के साथ जो हमने देखा है, पहले भी इसके जो मॉडल्स रहे हैं, वहाँ पे एक डिलेमा आपको नहीं होता है कि अगर आप अच्छी सड़क से अचानक से टूटी सड़क या ख़राब सड़क के ऊपर उतर रहे हैं तो आपको ये डर होता है क्या ये हैंडल कर पाएगी कि नहीं। और वहाँ पे ये बहुत ही रीएश्योरिंग तरीके से आपको मुश्किल रास्तों से भी लेकर जाती नज़र आती है। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी वर्सेटाइल गाड़ी ये लगती है, रीएश्योरिंग भी लगती है। तो ये कहानी हो गई ड्राइविंग की। अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और इसके बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इसके बाकी जो टेक स्पेक्स हैं, डिमेंशंस हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं।
गाइस, मारुति सुजुकी इन्विक्टो ड्राइवर सीट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जिस दिन लॉन्च हुई थी गाड़ी उस वक्त हमने कुछ एक जानकारी आपको दी थी। आज थोड़ी डिटेल में हम इसे देखते हैं। पहले तो ह्यूमिडिटी जोधपुर में अभी गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों ही काफ़ी है, तो मैं पहले करता हूँ ये कि एसी ऑन करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट की लेकिन फ़िलहाल ईवी मोड में है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये गाड़ी है। अब देखा आपने कि अब इसका जो पेट्रोल इंजन है वो चालू हुआ। तो आपको बताएं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन ही मारुति सुजुकी लेकर आई है इन्विक्टो में। हालांकि जो हम टोयोटा के पोर्टफोलियो में देखते हैं, इनोवा क्रिस्टा तो है ही जो डीजल अवतार में है। इसके अलावा जो हाई क्रॉस है वो पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ही अवतार में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मारुति सुजुकी की तरफ से 3 ही वेरिएंट आए हैं और वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले ही हैं। तो फिलहाल थोड़ी देर मैंने जब इसे ऑन कर दिया था तो अब इसका पेट्रोल इंजन भी चालू हो चुका है। तो अब जो इस बटन का इस्तेमाल करता हूँ, एसी की थोड़ी सी हवा ज़्यादा करता हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्मी ह्यूमिडिटी काफ़ी है। और यहाँ एक चीज़ जो यहाँ छूटते ही मैंने महसूस किया वो ये कि जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर हल्के थोड़े छोटे नज़र आएंगे अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स की बात करूँ तो। लेकिन वो बात की बात है। पहले मैं इस स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं रीच के लिए भी और एंगल के लिए भी। और मेरी हाइट के लिए ये वाला पोजीशन जो है वो मुझे ठीक लग रहा है। इसके अलावा जो सीट है उसमें आप वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप उसे ऑन कर सकते हैं और ठंडी हवा तुरंत शुरू हो गई यहाँ सीट से मुझे मिलने। इस सीट की अगर बात करें तो ये पावर्ड सीट है। इसे आप राइट में आपके 2 लिवर मिल रहे हैं, उसे आप दबा के इसे नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, ऊपर जा रही है, नीचे, आगे और पीछे। और यहाँ मेमोरी सीट्स भी हैं, मेमोरी सेटिंग भी है इस सीट की, यानी 2 अलग अलग ड्राइवर के हिसाब से इसमें आप इस सीट को एडजस्ट करके रख सकते हैं। जब आप इसे दबाएंगे तो उसी पोजीशन पे ये आ जाएगी गाड़ी। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ आपको नज़र आएगी इसमें अलग, जो आमतौर पर मारुति गाड़ियों में तो बिल्कुल ही नहीं देखी हमने। दरअसल ये है ही हाई क्रॉस के ऊपर अवतार, तो आपने हाई क्रॉस वाला जो वर्जन है उसमें देखा ही होगा। जो सेटअप है पूरा आपको ये बिल्कुल फ्लोर में मिला हुआ, गियर शिफ्ट नहीं मिल रहा है, बीच में ऑलमोस्ट डैश से एक्सटेंड होते हुए। तो ये जो हमने देखा है स्मार्ट हाइब्रिड जो 2 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ ये ऑप्शन आया है ECVT ट्रांसमिशन के साथ। तो यहाँ पर पार्क का ऑप्शन है, रिवर्स, न्यूट्रल और डी ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड। वहाँ पर आप मैनुअली इसमें आप गियर जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ज़्यादा मैं खूबसूरत नहीं कहूँगा, हाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम से फील दे रहा है अच्छे फिनिश के साथ, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा आकर्षक मुझे एटलीस्ट ये सेटअप नहीं लगती है। यहाँ पर जो बटन्स हैं उससे आपको पता चलेगा क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले तो आपके पास 360 डिग्री कैमरा इसमें नज़र आएगा, जिससे मैंने जब ऑन किया तो यहाँ एक शिकायत मुझे पहले भी थी, अभी भी नज़र आ रही है, वो ये कि एक तो स्क्रीन का साइज़ जिस कीमत में गाड़ी आ रही है उस हिसाब से मुझे छोटा लग रहा है। कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम या बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन वाला नहीं लग रहा है। तो यहाँ कैमरे जो इसमें लगे हुए हैं उसकी क्वालिटी, उसके रेजोल्यूशन को बेहतर करने की ज़रूरत मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, नीचे आपको वेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स, और जो शुरू में मैंने जिक्र किया ये बटन्स थोड़े छोटे आपको महसूस होंगे जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, और वो शायद इस वजह से भी स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि जो पूरे डिज़ाइन का जो थीम है वो बहुत ही यूटिलिटी सेंट्रिक है। फंक्शनैलिटी जो है वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई है। इस वजह से आप डिज़ाइन देखें, सब कुछ आपकी पहुंच में है। जब आप ड्राइव कर रहे हैं सब कुछ, सारे बटन्स जो हैं आराम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, डे टू डे रनिंग के हिसाब से आपको ये काफ़ी सुविधाजनक लगेगी। और डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा, एस्थेटिक सेंस के हिसाब से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना लगे, बट या प्रीमियम लगती है। साथ में जिस तरीके से आपको ये गोल्डन हाईलाइट्स चारों तरफ देखने को मिल रहा है इसमें, डज द जॉब, अच्छा लगता है। यहाँ पे आपके पास टाइप सी और टाइप ए USB के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। 2 बॉटल होल्डर्स या बड़े कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट जो है वो साइड से ऐसे खुलती है और यहाँ पर जगह भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो हाफ लीटर वाला बॉटल है वो आप 2-4 ज़रूर इसमें स्टोर कर सकते हैं, और प्लस फ़ोन वगैरह आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जगह प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो सामान रखने की जगह यहाँ पे भी काफ़ी आपको देखने को मिल रही है, एंड इट डज द जॉब। एक चीज़ जो मुझे इस सीट पर बैठ के थोड़ी सी तंग, लॉन्च के दिन भी शायद आपने हमारा वीडियो देखा होगा, वो मैंने एक्सप्रेस किया था, जो इनोवा में ही या हाई क्रॉस में भी ये समस्या थी, इसमें भी आपको लगेगी। जो टॉल ड्राइवर्स हैं उनके नी के मूवमेंट के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला हल्का सा रेस्ट्रिक्टिंग है, बट या अदरवाइज
मैं कहूँगा कि स्पेशियस है। जो भी फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं इस सेगमेंट में वो लगभग सभी आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर मारुति सुजुकी इन्विक्टो के इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करें, यहाँ ये नज़ारा फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये होम सेटअप है। फिलहाल थोड़ा सा डल सा आपको लग रहा होगा, तो इसमें ऑप्शन है कि आप इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जैसे सेटिंग वाला मैं दबा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ये नज़र नहीं आएगा। हाँ, इट डज़ द जॉब। और यहाँ पर जो फीचर्स आजकल आप देख रहे हैं जो यूज़फुल भी है, जैसा कि एप्पल कारप्ले भी आप इसमें देख पा रहे हैं जो कि वायरलेस है। फिलहाल मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया है और वायरलेस आपको इसमें एप्पल कारप्ले देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ एक शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे वॉलपेपर मैंने बताया कि वॉलपेपर आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास है। और ब्लूटूथ का डिस्प्ले ऑफ करने का, पावर ऑफ करने का, ऑडियो ऑफ करने का आपके पास ये शॉर्टकट यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा फंक्शन इसमें नहीं है। ओवरऑल पैकेजिंग में फंक्शनैलिटी या यूटिलिटी मुझे लगता है ज़्यादा प्रेसिडेंस लेती है खूबसूरती से। बट आई थिंक जब 1 या 2 दिन के बाद खूबसूरती वाली फील चली जाती है किसी भी गाड़ी में, हम प्रैक्टिकलिटी और यूटिलिटी ही देखते हैं। तो उस हिसाब से ये आपको चलाने में आरामदेह गाड़ी और सेटिस्फैक्ट्री गाड़ी लगेगी। स्टीयरिंग व्हील की बात मैंने नहीं की थी। यहाँ राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, लेफ्ट साइड में ऑडियो के, वॉल्यूम के और फ़ोन के कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के। बीच में अगर आप इस इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर नज़र डालें तो बैटरी का जो हेल्थ है वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। राइट साइड में फ्यूल टैंक में कितनी फ्यूल बची हुई है वो आप देख सकते हैं। प्लस बीच में जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ईवी मोड वाला हो या आप जिस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक और फीचर जो हॉट फेवरेट है इंडियन कस्टमर्स की, हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल या मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम देखते हैं बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं इस सनरूफ को खोलकर अपने बच्चों का सर उनका बाहर रहता है और वो जॉय राइड के ऊपर जाते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, बहुत ही अनसेफ है वो। बट एट द सेम टाइम इंडियन कस्टमर्स सनरूफ की गाड़ियों के पीछे दीवाने से नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो साइज़ है वो काफ़ी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़े साइज़ का सनरूफ यहाँ पर पैनोरामिक देखने को मिल रहा है। और इससे जब आप बंद भी रखेंगे तो भी मैं कह सकता हूँ कि पिछली सीट पर जब आप बैठेंगे तो काफ़ी खुलेपन का एहसास होगा और काफ़ी प्रीमियम सी फील भी आएगी। सो साइज़ इज़ रियली इम्प्रेसिव, ये जो सनरूफ इन्विक्टो में दिया गया है। दोस्तों अब इस इन्विक्टो के सेकेंड रो में हम बैठ चुके हैं। यहाँ पर जो मामला है स्पेशियस मुझे पहली नज़र में ही फील भी हो रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर मेरी हाइट जो लगभग 6.25 फीट है, तब भी आपको नी रूम मिल रहा है, लेग रूम बहुत अच्छी से आप आरामदेह तरीके से आ सकते हैं। फ्लोर आपको बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर मिल रहा है और जो नी है वो बहुत ऊपर भी आप महसूस नहीं कर रहे। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। सो लंबी दूरी के लिए भी आपको ये कंफर्टेबल रहेगी। थाई सपोर्ट शायद थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल ये कंफर्टेबल और सॉलिड फील के साथ आपको सेकेंड रो में ये जगह देखने को मिल रही है। एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई, अगर जो ये बैकरेस्ट है अगर कुछ ज़्यादा ही अपराइट हो, जब आप पीछे भी पैसेंजर्स लेके जा रहे हों तो फिर टॉल पैसेंजर्स के लिए हेडरूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इस सनरूफ वाले पूरे सेटअप की वजह से जो रूफ़ है उसको हम देखें तो वहाँ पर ये एक हल्का सा प्रॉब्लम बहुत टॉल पैसेंजर्स के लिए हो सकता है। बट अदरवाइज़ आई थिंक स्पेशियस है, 2 लोगों के लिए बहुत प्रीमियम और आरामदेह। आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है और जैसे मैंने बताया कि एक ट्रे है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम मुझे इसकी नहीं लग रही है, बट एट द सेम टाइम यूज़फुल है, यूटिलिटी सेंट्रिक है। 2 कप होल्डर्स हैं, इसे आप मोड़ भी सकते हैं, कोलैप्स भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर लीवर दिया गया है और यहाँ पर आप अपने फ़ोन्स रख सकते हैं। हालांकि ये सरफेस अगर थोड़ा सा स्टिकी होता तो शायद फ़ोन रखने में और आसानी होती। तो ये बात इधर निकल कर आ गई है। यहाँ पर आपके पास बॉटल रखने के लिए बड़ी जगह यहाँ पर मिल रही है। तो अगेन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से स्पेस आपको काफ़ी मिलेगा। थोड़े प्रीमियम फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक तो आप यहाँ पर जो सनब्लाइंड है वो आपको इसमें ही लगी हुई मिल रही है। और जैसे मैंने बताया था सनरूफ की वजह से बहुत ही खुला सा आपको एहसास इसमें स्पेस का मिल रहा है। एक और चीज़ जो ख़ास प्रीमियम गाड़ियों के हिसाब से आपको लगेगी, होनी चाहिए और वो इसमें देखने को मिलेगी, और वो है एक अलग से क्लाइमेट जोन जो है। इसमें आप यहाँ से टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं और यहाँ पर जो वेंट्स हैं आप सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आराम की कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन माहौल में भी आप आराम से ठंडा कूल होकर जा सकते हैं। तो ये कहानी थी सेकेंड रो की। अब क्या बचा है? थर्ड रो, लेट्स गो। वैसे थर्ड रो में जाने से पहले एक और यूटिलिटी सेंट्रिक आरामदेह फीचर की बात करें तो यहाँ पर एक आप लीवर उठाइए
और इसे आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर पीछे पैसेंजर नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा आराम से बिज़नेस क्लास की फील लेते हुए जा सकते हैं इस इन्विक्टो के साथ। और अगर थकान ज़्यादा हो गई तो फिर पूरी तरह से आप इसे बेड में भी तब्दील कर सकते हैं। खैर, अब कहानी थर्ड रो की, लेट्स गो गाइस। अब तीसरी रो की बात करते हैं। यहाँ पर जिस लेवर से आप इसका एंगल चेंज करते हैं बैक का, उसी को जब ऊपर पुल करते हैं तो ये आगे झुकती है और स्लाइड भी हो जाती है, यानी आराम से आप जगह निकाल सकते हैं थर्ड रो में जाने के लिए। और जो कहानी है, अगर मैं इसे फिर नी रूम एवरेज इंडियन हाइट के लिए ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। जो सीट की बनावट है वो भी आपको फर्म सी ही लगेगी, और जो बैक का एंगल है उससे भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। जो नी है वो लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदेह वाले पोजीशन पे नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी ऊपर उठी हुई आपको लगेगी। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी हाइट की नहीं, क्योंकि मेरी हाइट में तो यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी मुझे नहीं मिल रहा है। और इस चक्कर में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एवरेज इंडियन हाइट है उससे थोड़े छोटे के 2 पैसेंजर्स होंगे उस हाइट के, उनको आरामदेह ये लंबी दूरी पर भी लग जाएगी, या 3 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो उस हिसाब से एक प्रैक्टिकल 6 सीटर आप इसे देख सकते हैं। अगर फैमिली आपकी बड़ी है तो ये वाली जो सीट है वो उनके लिए काफ़ी काम आएगी। 2 आपके पास इधर कैन होल्डर या छोटे बॉटल होल्डर कह सकते हैं। एसी वेंट है दोनों साइड, और दोनों साइड ही कैन होल्डर और बॉटल होल्डर है। यहाँ 12 वोल्ट का आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, और सामान रखने के लिए, फ़ोन रखने के लिए आपको जगह मिल रही है। तो अगेन प्रैक्टिकलिटी और यूटिलिटी वाले स्पेसेस आपको थर्ड रो में भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्ज़िट कितना आसान है या मुश्किल है। तो वहाँ पे मैं नॉट बैड, मेरी हाइट के साथ भी उतरने में दिक्कत नहीं हुई। अब एक ही चीज़ बची है, पीछे स्पेस है कि नहीं, लेट्स सी। और अब इस टेल गेट को खोलते हैं, और ये ख़ास फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगी, पावर टेल गेट है इन्विक्टो में, और खुल गया है। नज़ारा बहुत खूबसूरत नहीं आपको लगेगा, लेकिन आपको रेफरेंस देने के लिए हमने अपना जो एक दिन के सामान जो हमने पैक किया है वो लगभग सारा कुछ इसमें रखा है, और 2 लोगों का आप इसमें सामान देख सकते हैं, जिससे ये भर गया है। तो ओवरऑल अगर स्पेस की बात करें तो पूरी गाड़ी अगर पैक होके पूरी फैमिली अगर छुट्टी में जाएगी तो फिर ये स्पेस आपको काफ़ी नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह की 7 सीटर हमने देखी है बहुत सारी, जिसमें जो लास्ट में स्पेस बहुत ही नाम मात्र का होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। 2-3 एयर बैग्स, छोटे बैग्स, वो इसमें आपको फिट होते नज़र आएंगे। तो ये जो टाई अप है मारुति सुजुकी और टोयोटा के बीच में, कुछ एक प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत थोड़ी बहुत उसमें बदलाव देखने को मिले, कुछ एक प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो सिमिलर वाली कैटेगरी में नज़र आ रही है इन्विक्टो, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपको फेस, अलॉय के साइज़ और पीछे जो टेल लैंप है उसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा। अदरवाइज़ आपको फ़र्क जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप चेहरा देख सकते हैं, जो हाल फिलहाल में हमने मारुति की कई गाड़ियों में देखा है। एक चौड़े क्रोम के 2 स्लैट्स आप यहाँ पर क्रॉस जाते हुए देख सकते हैं, जो इसे एक अलग बड़ा थोड़ा सा प्रीमियम सी फील इसमें दे रहा है। प्लस जिस तरीके से आप इस मैश डिज़ाइन वाले जो फ्रंट व्हील है उसके चारों तरफ क्रोम का जो सेटअप देख सकते हैं, आई लाइक इट। ओवरऑल फील जो है जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से स्पोर्टी और थोड़ा सा बोल्ड ये आपको चेहरा इसमें देता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DRL है और हेडलैम्प है, उनके डिज़ाइंस में थोड़ी सी तब्दीली आपको हल्की नज़र आएगी। और नीचे आप जो फिनिश देख रहे हैं वो एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ पर बम्पर के नीचे आपको नज़र आएगा। अब अलॉय व्हील्स की बात करें तो डिज़ाइन के हिसाब से तो आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, जो गाड़ी है उस हिसाब से शायद थोड़ी छोटी आपको लगे। 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जो डिज़ाइन है शार्प है, स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग नहीं, लेकिन हाँ, आप जब इसे रोड पे देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। और पिछले हिस्से में अगर हम इस टेल लैम्प के लुक की बात करें, ये आपको फील थोड़ी बहुत मुझे जो ब्रेज़ा जो नई वाली है उसकी फ़ील आपको लगे, एटलीस्ट मारुति फैमिली की फ़ील आपको इसके टेल लैम्प के पूरे डिज़ाइन में ज़रूर नज़र आ रहा है। तो फिर ओवरऑल मैं कहूँगा लुक के हिसाब से तो आप इसे जब सड़कों के ऊपर देखेंगे तो हाँ, आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत सिमिलर प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप नज़दीक से थोड़े बहुत डिटेल जब देखें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये अलग डिस्टिंक्ट डिज़ाइन वाली मारुति सुजुकी की फैमिली वाली एक गाड़ी आपके सामने आई है।
इसमें कोई शक नहीं कि इस सेगमेंट में कस्टमर्स को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये प्रोडक्ट दरअसल है क्या। मोस्ट ऑफ देम नो कि ये इनोवा या हाई क्रॉस का मारुति अवतार है। अब सवाल है कि कस्टमर्स हाई क्रॉस की जगह इसे क्यों चूज करें? क्या टोयोटा का बैज उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा? तो यहां पर मारुति के लिए एक विन विन सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां मारुति कभी एंट्री नहीं मार पाई थी। प्रोडक्ट पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके अलावा सभी कस्टमर्स को भी पता है कि हाई क्रॉस के लिए वेटिंग लंबी है। तो केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन लाकर मारुति एक निश सेगमेंट में एंट्री मार चुकी है एक सॉलिड प्रोडक्ट के साथ। अब अगर वेटिंग पीरियड को कंट्रोल में रख पाए तो फिर मारुति इन्विक्टो के साथ उस कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर कर सकती है जो वेटिंग पीरियड अवॉइड करना चाहता है और उसे एक बैज से ज्यादा एक स्पेशियस और ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इस कहानी को खत्म करता हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे अपील गुजारिश की, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया टाइम्स आइकन, प्लीज़ ये सब कर लीजिए। इनकेस आपके दोस्त आपकी फैमिली में कोई इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप उनके साथ ये स्टोरी शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ कीजिए। लेकिन एक और गुजारिश, गाड़ी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, क्या प्लस माइनस है आपके हिसाब से, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।